ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त आज हम देखेंगे ये 10th क्लास का सेकंड वीडियो है, फिजिक्स का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ छाया को भी देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ कह रहे प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, कह रहे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, यानी वह क्षेत्र जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे ये लाइट, जितने भी यहाँ पे लाइट जल रहे हैं वो एक माध्यम के द्वारा ही हमारे आंखों तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे। प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला समांगी माध्यम, इसको डिफाइन करेंगे। वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट समान होते हैं, तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। हाँ, यानी कह रहे हैं वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट क्या होता है, एकदम बिल्कुल समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं पानी, कांच इत्यादि। यानी वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट क्या हो, एकदम बिल्कुल आपस में समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। दूसरा है विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम लिखेंगे वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट असमान, यानी समान नहीं, असमान होते हैं, तो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। यानी वैसा माध्यम जिसके गुण एवं बनावट क्या होता है, बिल्कुल असमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। जबकि समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम समांगी माध्यम कहेंगे।
विभिन्न हवाओं का मिश्रण। ये क्या हो जाएगा? विषमांगी माध्यम का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। यानी प्रकाशीय माध्यम क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ताप हो गया इत्यादि। प्रकृति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या कहलाता है? वैसा माध्यम जिसके गुण एवं बनावट क्या होता है? आपस में समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया यानी शीशा, उसका से हम क्या ले सकते हैं? पानी इत्यादि। दूसरा नंबर क्या है? विषमांगी माध्यम। वैसा माध्यम जिसके गुण एवं बनावट क्या होता है? आपस में समान नहीं होते हैं, यानी असमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे विभिन्न हवाओं का मिश्रण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम देख लेते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। लिखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। यानी जो है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें पहला पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? लिखेंगे जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार निकल जाता है, तब उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश क्या होता है? निकल कर यानी उसको पार करके आर पार चला, जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी जो भी पदार्थ हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हवा, यहाँ पे है ना वातावरण में हवा, तो हवा से प्रकाश क्या होता है? पुनः आर पार निकल जाता है। या कोई कांच लाए, उस कांच से क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तब उस कांच को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, हवा, पानी आदि। चलिए हम दूसरे को देख लेते। दूसरा नंबर अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही कंफर्म कि अपारदर्शी, जो पार नहीं कर पाता है, वैसा पदार्थ जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जिन पदार्थों से प्रकाश
जिन पदार्थों को लिख देंगे, जिन पदार्थों को प्रकाश आर पार या जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, तब उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, घर, बेंच इत्यादि। यानी जिन पदार्थ को, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे पत्थर, ईंट हो गया, घर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं कर पाता है। तो चलिए तीसरे नंबर को देख लेते हैं, पारभासी पदार्थ। तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल पाता है, तब उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थ से प्रकाश के बस कुछ अंश बाहर निकल पाता है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल से लगा हुआ कागज, यानी जिस कागज पर तेल लग जाए उससे क्या होता है, प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल पाता है होकर। या हो सकता दूसरा हो जाएगा घिसा हुआ शीशा इत्यादि। तो चलिए दोस्त एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यानी प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कैसे किससे कहते हैं, जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल जाता है, जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया इत्यादि। दूसरा नंबर अपारदर्शी पदार्थ,
जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, यानी आर पार नहीं कर पाता है। जैसे हमारे शरीर को भेद के ही प्रकाश जो है आर पार कर रहा है, तो नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या हो गए? अपारदर्शी की तरह कार्य कर रहे हैं, अपारदर्शी की तरह कार्य कर रहे हैं। वही यहाँ पे कांच लाकर खड़ा कर दे तो कांच क्या होगा? तो प्रकाश जो साइड से आ रहा है वो दूसरे साइड में निकल जाएगा, यानी पार हो जाएगा। तो हम कांच को कौन सा माध्यम कहेंगे, कौन से पदार्थ कहेंगे? तो पारदर्शी पदार्थ। और हम कौन सा पदार्थ हो जाएंगे? अपारदर्शी। तीसरा हो गया पारभासी। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल पाता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, तेल से लगा हुआ कागज या घिसा हुआ शीशा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम देख लेते हैं छाया को, यानी छाया यानी शैडो क्या होता है। तो चलिए हम साथ ही देख लेते हैं छाया क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे छाया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो। प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के दूसरे पार नहीं कर पाती है, जिससे वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। यानी प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाते, जिससे वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो प्रकाश सामने से आ रहा है वो और बोर्ड पे पड़ रहा है, लेकिन हम बीच में आ गए तो ये प्रकाश जो है ये हमारी वस्तु को नहीं पार कर पा रही है, यानी अपारदर्शी की तरह हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जस्ट अपोजिट यानी पीछे देखेंगे बोर्ड पे कुछ अंधेरा क्षेत्र बन रहा होगा, उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको आज का वीडियो पूरा तरह से, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में आया होगा।
और डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।